हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षत। आज से हम आपके स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर एज पर न्यू सिलेबस। जो पीसीआई ने न्यू सिलेबस आपका निकाला है उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बी फार्म के थर्ड सेमेस्टर में एज पर न्यू सिलेबस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस जो है आपका उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे हैं। एआई को इन्फ्लुएंस करा है इन द सिलेबस ऑफ बी फार्म। और मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ थर्ड सेमेस्टर में वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सब्जेक्ट नेम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप सब जानते होंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर में अदर देन कार्बन एटम कोई भी एटम अगर प्रेजेंट होता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन द कंपाउंड, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक मतलब अगर साइकिल में कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड प्रेजेंट है तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। जैसे पेरिडिन, पेरिडिन आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। यानी इफ अ साइकिल कंटेन atom other than carbon atom, then it is heterocycle, and these compounds are known as heterocyclic compound. So if there is a cycle, if this cycle contain atom other than carbon atom, then this cycle is called heterocycle, and these compounds are known as heterocyclic compounds. बेसिकली हमारा टॉपिक अभी ये नहीं, जब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे तो इस टाइम पे हम टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। अभी आपका टारगेट ये है बेटा जी कि आपको यहाँ पर यूनिट 1 पढ़नी है। यूनिट 1 है आपकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल्स, अमीन्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ये आपको पढ़ना है और उसमें हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं आपके, वो टॉपिक है आपका अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। लेकिन उससे बेसिक आपको बता देते सबसे पहले कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल्स क्या होते हैं? Alcohols are the hydroxyl derivatives of alkenes। जो अल्केन्स होते हैं हमारे पास में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं अल्कोहल्स। यानी अल्कोहल्स आर दी hydroxyl derivatives of alkanes in which one of the hydrogen of alcohol or one or more hydrogen of alcohol are replaced with hydroxyl group। hydroxyl group इसको मैं आपको समझाता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर इसके अंदर में कि मान लीजिए आपके पास में है C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये है आपका मीथेन। अब यदि इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं मैं और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूं तो ये आपका बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, मेथेनॉल। मेथेनॉल, दिस इज योर अल्कोहल। यानी ध्यान से डेफिनेशन पढ़ेंगे आप। अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन in which one of the hydrogen of alkane or one or more hydrogen of alkane are replaced by hydroxyl group. It is called as alcohol. मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको इसके अंदर बेटा जी, एक एग्जांपल और मैं आपको इसके अंदर में देता हूँ, ध्यान से पढ़ना बेटा अच्छे से। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H में से अब दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हमने दो OH ग्रुप से। दो हाइड्रोजन हमने हटा दी और दो OH ग्रुप लगाएंगे तो C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी एक OH हमने लगा दिया।
तो ये हमारा क्या बन गया बताइए, मीथेन वन 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 डायोल। वन वन की बोल रहे हैं क्योंकि एक ही पोजीशन पे दो OH लगे, तो इट इज मीथेन वन वन डायोल। और इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डायोल। जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, जेमिनल डायोल इसको हम बोलते हैं। यानी अल्कोहल्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि दीस आर दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन और वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट इज योर अल्कोहल। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कोहल्स क्या क्या है बताइए फटाफट। CH3OH, मेथेनॉल, ठीक है बेटा जी। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH, एथेनॉल, समझ रहे बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे अल्कोहल के। बेटा जी नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। मैंने पहले ही बोला था नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको सिर्फ सुनना है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, इससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अल्कोहल्स में एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल्स में मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये एग्जांपल्स होंगे किसके, अल्कोहल्स। अब आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम्स। देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम्स में नंबर 1 आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, दूसरा आता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, तीसरा आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो देखिएगा मैं आपको इसको समझाता हूँ और इसको मैं आपको पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज योर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, दिस इज योर डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लाइकोल भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। कॉमन नेम याद रखिएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का ग्लाइकोल। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH H H H H H, दिस इज योर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। दूसरा देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ कार्बन एटम। देखिए C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान से पढ़िए, OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप attached to carbon atom which is attached to only one carbon atom, it is your प्राइमरी अल्कोहल। बेटा जी प्राइमरी अल्कोहल है आपका। यदि OH ग्रुप एक कार्बन एटम से अटैच है और वो कार्बन एटम एक कार्बन एटम से अटैच है तो होता है प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा बात करते हैं, if OH group attached to one carbon atom which is attached to two carbon atom then it is your 2 degree alcohol or secondary alcohol, ठीक है। और यदि OH ग्रुप एक कार्बन एटम से अटैच है वो 3 कार्बन एटम से अटैच है
तो होता है 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। समझ गए? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल आपको समझ में आ जाएगा। आगे वाला और देखते हैं। If OH group attached to carbon atom which is attached to double bonded carbon atom. If OH group, ध्यान से देखिएगा इसको। If OH group attached to carbon atom which is attached to double bonded carbon atom, this is your allyl alcohol. ध्यान से देखिएगा बेटा, आगे बढ़िए। If OH group directly attached to double bonded carbon, this is your vinyl alcohol. डिफरेंस देख लीजिए आप। If OH group attached to carbon atom which is attached to double bonded carbon atom, this is your allyl alcohol. But if OH group is directly attached to double bonded carbon atom, this is your vinyl alcohol. And one more is there. If OH group is directly attached to benzene ring or aromatic carbon atom, for example, if OH group is directly attached to, वापस देखिएगा, if OH group is directly attached to double bonded carbon atom, it is your phenol और अराइल अल्कोहल। वैसे हम अराइल अल्कोहल नहीं बोलते इसको, फिनोल के नाम से जानते हैं सब। इसको क्या बोलेंगे हम? फिनोल। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल अल्कोहल्स के बारे में एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर में हमने आपको अल्कोहल्स पढ़ाया। अल्कोहल्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, पर इनको हम अल्कोहल्स बोलते हैं। दूसरा, हमने आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा दिया। अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स और डिफरेंट क्लासेस बताई आपको यहाँ पर। एराइल अल्कोहल्स, विनाइल अल्कोहल्स और फिनोल्स के बारे में थोड़ा आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ पर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और फार्मा विद्या वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।